सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी नियमावली की जो अधिसूचना थी कल देर शाम जारी हुई, जिसको लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहने का मतलब बहुत साफ शब्दों में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पूरी नियमावली पर ही संशय खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में एक प्रश्न बनता है कि तमाम एक्सपर्टों, तमाम जानकारों, तमाम कोचिंग संचालकों, तमाम गुरुजनों, तमाम यूट्यूबर्स ये जो मैसेज वायरल कर रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर के खास तौर से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। तो इस पर बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों से 3 मुद्दों पर मैं बात करूंगा। मुद्दे कौन से हैं? परीक्षा पैटर्न आपका है। परीक्षा पैटर्न क्या है? बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि लोगों का ये कहना है कि टीजीटी परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें 2 तरीके से होगा। सोशल भी होगा, सामान्य अध्ययन, और विषय से होगा। कुछ लोग कह रहे हैं साक्षात्कार भी होगा, और योग्यता में बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर के मैं बहुत आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक एक बिंदु पर मैं आपको बताने वाला हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, स्पष्ट हैं चीज़ें। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और आपके दिल और दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि ये जो भारी भरकम आयोग बनाने जा रही है सरकार, इसमें एक परीक्षा नहीं हो रही है, इसमें 4-4 परीक्षाएं हो रही हैं। अर्थात 4-5 टाइप के आयोग एक हो रहे हैं। तो आप सब गुमराह ना हो, और तमाम गुरुजनों से, तमाम कोचिंग संचालकों से, तमाम यूट्यूबर साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप गुमराह मत करिए, क्योंकि आप नियमावली के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको बता दें कि इसमें कई तरीके की परीक्षाएं हैं, जैसे उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब वहाँ अगर 30 नंबर के, बात समझिएगा आप, असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 नंबर के सामान्य अध्ययन के अर्थात जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं। बात समझिए। ओएमआर सीट से वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, विषय के प्रश्न होते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि साक्षात्कार भी होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी चीज़ें साफ साफ लिखी हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये होगी, टीजीटी की यह होगी, प्रवक्ता की यह होगी, अल्पसंख्यक की ये होगी, फलाने की ये होगी, धमाके की ये होगी। ऐसा नहीं लिखा है। कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसी को दर्शाया गया है नियमावली में, अधिसूचना में। तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो छात्र हैं उनके लिए तो सामान्य अध्ययन भी रहेगा, विषय से भी रहेगा, और साक्षात्कार भी देना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर टीजीटी पीजीटी के लिए, माध्यमिक के लिए क्या है? तो माध्यमिक के लिए आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी की परीक्षा कराया, जैसे साक्षात्कार टीजीटी में नहीं था तो साक्षात्कार नहीं होगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्न नहीं थे तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न नहीं होंगे। इतना ही नहीं, योग्यता में जो योग्यता है वही योग्यता रहेगी, पूर्ववत। अब आती है प्राथमिक की बात। तो प्राथमिक की अगर बात करें तो प्राथमिक में एकेडमिक मेरिट को हटा दिया गया है।
और सीधे लिखित परीक्षा कर दी गई है। अब लोग कहेंगे प्राथमिक में सामान्य अध्ययन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए 14 विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें 14 विषयों का अध्ययन आपको करना होगा। तो अभी जो लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। कई यूट्यूबर्स साथियों को मैंने देखा कि बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव। ये भाई क्या बदलाव हुआ है जब एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से कई तरीके की परीक्षा संस्थाएं जब एक छत के नीचे आएंगी तो निश्चित तौर पर उसके अलग अलग पैटर्न होंगे, उसके अलग अलग रूल रेगुलेशन होंगे, उसकी अलग अलग योग्यता होगी, उसकी अलग अलग जो है विधा होगी। अब उसको इतना घुमा फिराकर, इतना तोड़ मड़ोड़ करके, इतना उसको उसकी मट्टी पलीद कर दे रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि पूरी नियमावली ही संशय में है। पूरी नियमावली पर सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। जो अधिसूचना क्या जारी हो गई, ऐसे समझो कि पूरा भूकंप आ गया है धरती पर। इस बात को आप लोग समझिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। आप समझिए कि अब जूनियर शिक्षक भर्ती है, तो जूनियर शिक्षक भर्ती का पैटर्न कैसा था? अब अलग अलग तो लिखा नहीं है कि जूनियर का ऐसे होगा, माध्यमिक का ऐसे, टीजीटी का ऐसे होगा, पीजीटी का ऐसे होगा, प्राथमिक में ऐसे होगा, ऐसा तो लिखा नहीं गया है। तो आप इस पूरे पैटर्न को आप समझिए। अब अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को सुन लीजिए कि जितने आयोगों को मर्ज किया जा रहा है, सभी आयोगों की अलग अलग परीक्षा कराने की प्रणाली है और उसी प्रणाली से शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अलग अलग सेक्टर्स के शिक्षकों का चयन करेगी। अब आप उसको इतना भारी बता दे रहे हो कि लगातार साथी जो है फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी में साक्षात्कार होगा क्या, सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे क्या, साक्षात्कार होगा तो मोटी रकम वसूली जाएगी। ये सब चीज़ें हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इन अफवाहों से आप बचिए, सच्चाई यही है। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। आंदोलन चल रहा है टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर में खाली पदों को भरने को लेकर के, प्राथमिक विद्यालयों के मामले को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर आप सब चाहते हैं तो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अब ऐसे समझिए जैसे टेट की परीक्षा होगी, तो टेट की परीक्षा में आप क्या समझते हैं? केवल विषय की परीक्षा देंगे आप? उसमें भी तो सोशल का पेपर होगा, उसमें भी तो सामाजिक विज्ञान से देंगे आप। तो ये सब चीज़ों को जो गोल मटोल घुमाकर बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा लोग समझें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का काम करें। जितना ज़्यादा शेयर कर देंगे उतना ज़्यादा आसानी से पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। ये जो लगातार यूट्यूबर्स भांज रहे हैं, वो आपका मानसिक हरासमेंट कर रहे हैं, आपकी चेतना को जो शून्य की ओर ले जा रहे हैं। तो आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, सब काम होगा। हम सीट वृद्धि भी करवा लेंगे, LT GIC प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी करवा लेंगे, साथ ही साथ आप सभी को बता दें शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी करवा लेंगे। बस आप लोग ऐसे देखते जाइए। युवा मंच टीम जिधर हाथ लगाती है उसको अंतिम पायदान पर लेके जाती है। इसका अनुभव आप लोगों को होगा। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप इस वीडियो को शेयर करिए। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके पास एथेंटिक सूचना पहुंचे और आप अपने मित्रों को, साथियों को, भाई बहनों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी नियमावली पर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं उन सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे।